ये बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि अहमर और नादिया की शादी कभी नहीं होगी। ना अहमर चाहता है और ना ही तुम मारो। नुज़्ज़ा, मैं इस बारे में फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहती। अब जो भी बात होगी ना वो अहमर के सामने ही होगी। अब क्या बात रह गई है बाकी करने के लिए? जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ उसके बाद भी मैं क्या अहमर से बात करूंगी? तुम दोनों बहन भाई ने ना हम दोनों का बहुत तमाशा बना लिया। नादिया चलो यहाँ से, मैं इन लोगों से बाद में निपटूंगी। सारे लोगों में जलील करके रख दूंगी इन लोगों को मैं। बस भी कर दे नुज़्ज़ा आपा, बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। अरे वाह, अपने आवारा भाई की हरकतों पे तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है और उस पे इतनी अकड़। अहमर, अहमर। नादिया क्या हो गया? मेरी बेटी का ना अपनी गंदी जबान से नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुमसे मैं इसका रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ, समझे? क्या? लाए, ये मुझे दे दे। अरे वो अहमर अंदर है, आए आज। ये लड़की होटल में तुम्हारे साथ रह रही थी, झूठ मत बोलना। कौन है? अहमर, इन लोगों के सहमकाना शक को सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। नादिया ठीक कह रही है मारो। इफ्रा मेरे कमरे में ठहरी थी। इफ्रा? इफ्रा, इफ्रा, ठहरो लड़की। शक्ल से दिखने में तो तुम बहुत ही मिस्कीन और मासूम दिखती हो। मेरे नरम दिल भाई को कोई झूठी सच्ची कहानी सुनाकर इसकी हमदर्दी समेटी है, यही ना? मारूफ, वो बात ये है कि देखा, मैं तो पहले ही कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम खामखा में टेंशन ले रही थी, अब टेंशन खत्म करो अपनी। और रह गई ये लड़की, इसकी कहानी सुनने का फिलहाल मेरे पास कोई वक्त नहीं है। शाली, इसका सामान अपने कमरे में रखो और इसे फौरन अपने साथ काम पे लगा लो। इस लड़की के ड्रामे की वजह से मेरा तो मूड ही खराब हो गया। इफ्रा के साथ निकाह किया है मैंने। क्या? हालात ही कुछ ऐसे थे कि उसके साथ मुझे निकाह करना पड़ा। आप लोग थोड़े ठंडे दिमाग के साथ मेरी बात सुनो। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है अमर? तुम दोनों बहन भाई ने तो खूब बेवकूफ बनाया है हमें। यहाँ पर बहन नादिया के नाम की ढोलकी का ड्रामा रचा रही है और उधर तुम दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां बना रहे हो। मैंने कहा था ना नादिया तुमसे कि इन दोनों बहन भाई पर कभी भरोसा मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब चलो यहाँ से। नादिया, नादिया। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के पीछे गए तुम। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। कभी जिंदगी में मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी, सुन लिया? नादिया, नादिया। शाली, शाली, इस लड़की को पीछे वाला कमरा दे दो और ख्याल रहे कि ये मेरे सामने ना आए। मारो, मारो। आइए बीबी, आइए। मेरा नाम शाली है, मैं बस ये अभी साफ कर देती हूँ। बीबी, ये जगह आपके काबिल तो नहीं है, मगर नहीं, ठीक है, मैं खुद सफाई कर लूंगी, तुम अपने आप को तकलीफ मत दो। नहीं नहीं, आप कैसे कर लेंगी? मैं करती हूँ। अब आप पहली दफा आई हैं और अहमद साहब की दुल्हन है। दुल्हन? हाँ, आपका निकाह हुआ है उनसे। माशाल्लाह, आप कितनी प्यारी हैं, तभी तो अहमद साहब से शादी हुई आपकी। शाली, जल्दी आओ, बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आओ भाई। मैं अभी आती हूँ बस। कैसी दूरियां
है कैसे फासले, मंजिल बेनिशान, के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है। दवाएं पाबंदी से ना लेने की वजह से अक्सर हाइपर रहती हैं। अब इस वक्त उनका बीपी काफी हाई है। एनीवे, मैंने दवाएं दे दी हैं, कुछ देर में सो जाएंगी तो बेहतर फील करेंगी। फिक्र करने की कोई बात तो नहीं है ना? अगर आप कहते हैं तो हम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। उन्हें बस टेंशन और गुस्से से बचने की जरूरत है। मामूली बातों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन कई बार समझा चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं। कल चेकअप के लिए फिर आऊंगा मैं। थैंक यू। थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ, दुनिया के हर दुख से बचा के रखना चाहती हूँ। बहुत खुदगर्ज होने लगती हूँ तुम्हारे बारे में, शायद इसीलिए तुम पर कुछ ज्यादा ही हक जताने लगती हूँ। वैसे मैं समझ गया, तुम यहाँ दुल्हन बनकर आना चाहती हो। हाँ भाई, अब अभी से सब कुछ देख लूंगी तो इस जगह की स्पेशलिटी खत्म हो जाएगी। जब तुम यहाँ आओगी ना तो इस घर की हर चीज़ तुम्हारी मर्जी और तुम्हारे मशवरे के साथ सेट करो। अगर कोई फरमाइश हो तो बता सकती हो अभी से। हाँ, मुझे ना अपने कमरे की बालकनी में पौधे और परिंदों के लिए ना खाना और पानी रखने वाले बर्तन चाहिए। सुबह सुबह जब वहाँ परिंदे आएंगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी उन्हें देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। भाई, एक चकोर तुम्हारी मुंडेर पर कब से बैठा, उसे तो कोई लिफ्ट नहीं कराया। बाकी परिंदों का बड़ा ख्याल है तुम्हें। उसका ख्याल है तभी उसे अपनी पसंद नापसंद बता रही हूँ। और कुछ? और मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊँ। वैसे हद होती है फ्रेंड। मुझे लगा तुम कमरों की कलर स्कीम चेंज करने को कहोगी या फिर फर्नीचर का स्टाइल बदलोगी, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में ऐसा नमूना लिखा है जिसको परिंदों और पौधों की पड़ी है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इधर आओ तो सही, आओ ना। क्या मसला क्या? अच्छा ना पहले से पौधे सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम, जख्म उतना होता गहरा
परसों से ये वक्त हो गया शादी के इस बचे हुए खाने को खाते खाते। कुछ तो रहम करें अम्मा, अगर खाना ज्यादा ही बच गया तो बाहर फकीरों में बांट दो। हाँ, इस घर में पैसे की बहुत रेल पेल है ना। तेरे अब्बा ने तो लंगर खाना खोला हुआ है जो गरीबों में खाने तकसीम करते फिरे। नीली तेरी बहुत जबान चलने लगी है। शुक्र कर शुक्र, इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। असल मजे तो इफ्रा के हैं, इसके लिए ये लंबी टेबल लगी होगी, खूब खिदमतें हो रही होगी। क्या क्या नहीं होगा उसके सामने नाश्ते में, अंडे, डबल रोटी, मक्खन, जैम, फल, जूस और पता नहीं क्या क्या खाते हैं ये बड़े लोग। ये नाश्ता हमको दे दो, मैं चाय पी लूंगा। ठीक है सर। ये किसके लिए लेके जा रहे हो? साहब ने कहा कि इफ्रा बाजी को दे दो। अहमर का दिल तो मोम का बना हुआ है, हर एक के लिए पिघल जाता है। हर किसी के लिए नहीं पिघलता। खैर जाने दें, क्यों गुस्सा करें। कल रात को कितनी तबीयत खराब थी आपकी। अगर तुम चाहते हो ना कि मेरी तबीयत ठीक रहे तो मेरी किसी भी बात के आड़े मत आया करो। ये पकड़ो, खुशहाली को कहो किसी दूसरे कपड़े उसको चाय दे। ठीक है। और हाँ, मेरा नाश्ता करने से पहले वो लड़की नाश्ता नहीं करेगी आज के बाद, ओके? क्या हो गया आपको मारो? रिलैक्स, नाश्ता करें। मुझे सच सच बताओ अहमर, झूठ मत बोलना मुझसे, कुछ मत छुपाना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। क्या मजबूरी थी जो ऐसी घटिया हरकत करनी पड़ी? कोई मजबूरी नहीं थी, बस मुझे रहम आ गया था तमीजुद्दीन पे। बहुत नाजुक सूरत हाल थी। चाय तो ठंडी हो गई इफ्राबाद जी, मैं आपको बाजी बुला लूं? कहो नहीं, बल्कि समझो भी। आपको पता है अहमर भाई तो आपके लिए नाश्ता भिजवा रहे थे, वो तो बाजी ने ही मना कर दिया। अहमर भाई तो बहुत अच्छे हैं, तभी तो उनकी शादी आपसे हुई है। नादिया बीबी तो वो अहमर की बहन की तबीयत कैसी है? ठीक है अब तो। आप चाय नहीं पियेंगी? नहीं नहीं, बस मैंने खा लिया। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि उस सिफरा की किस्मत ऐसे पलटा खाएगी। क्या हो गया था अहमर साहब को? दिमाग खराब हो गया था, खड़े खड़े शादी कर ली। खुदा करे इफ्राबाजी और अहमर भाई हमेशा साथ रहे, खुश। बहुत कदर करें वो उनकी। उसे तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं है, उसके सितारे वैसे ही अरूज पर है। बुरे हाल में तो हम हैं, असल जरूरत इफ्रा को नहीं हमें है दुआओं की। क्या हो रहा? अब्बा, वो अहमर भाई को फोन करके पूछे ना कि इफ्राबाजी को कब लेकर आ रहे हैं। अगर वो नहीं लेके आ रहे तो हम जाकर उन्हें ले आते हैं, रस्म है ना। रस्म रिवाज तरीके की शादियों के लिए होते हैं। इफ्रा इस घर में नहीं आएगी, और खबरदार अगर किसी ने उससे राब्ता करने की कोशिश की, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। इसे कह देने से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाता अब्बा। वो आपकी बेटी है, उसका पूरा हक है आप पर। देख रही हो इसे? बहुत जबान चलने लग गई है इसकी भी। यही सिखा रही हो बच्चियों को? अब ये सिखाएंगी मुझे हक और फराइज। नहीं जी, वो दरअसल ये उस सिफरा की सोबत का असर है। अब वो चली गई है ना तो सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। दरअसल मेरी बच्चियां तो ताबेदार और बेजुबान है, माँ बाप का नाम रोशन करने वाली। ताबेदार, बेजुबान और ताबेदार, वाह मजा ही आ गया अपनी तारीफ सुन के। तुम्हें क्या हो गया था अहमर? हमदर्दी करने में और हमाकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरे लिए तो ये यकीन करना ही मुश्किल है। कह दो कि ये झूठ है। जो सच था मैंने आपको बता दिया मारूफ। मुझसे तमीजुद्दीन साहब की हालत ही देखी जा रही थी।
वो बहुत फाड़ में गया तुम्हारा तमीजुद्दीन साहब। लालची है एक नंबर का वो बुढ़ा। कैसी बातें करी हैं आप मारो? अपनी क्लास करनी तो उनकी उम्र का लिहाज कर ले। ये सारा ड्रामा तुम्हारी हमदर्दी और दौलत हथियाने के लिए रचाया गया था। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? हर चीज दौलत की नहीं होती। इंसान की बेइज्जती का गम उसे मार देता है। उस वक्त उनकी इज्जत का सवाल था। बारात मेरे सामने वापस गई थी। उन जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। और तमीजुद्दीन है क्या? हमारी कंपनी का एक मामूली सा वर्कर। खुद सोचो तुम, क्या वो इस काबिल है कि उसकी बेटी के लिए हम रिश्ता लेकर जाते? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। जो होना था वो हो गया। अब इस मौजू पे मजीद बात ना करें तो बेहतर है। उस लड़की की बारात वापस जाने की असल वजह बताओ मुझे। बताया तो था, लालची लोग थे, उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी। बस यही या कोई और बात ही थी? कितनी बार बताऊंगा, यही बात थी। मान लेती हूँ, लेकिन अब तुम्हारा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद देखूंगी मुझे क्या करना है। देखो भाई तमीजुद्दीन, मेरी बात तुम्हें बुरी तो लग रही होगी, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, शादी करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम उससे बात से ही खत्म कर दो। अरे भाई बाप हो तुम, उसका हक है तुम पर। यार बशारत, अगर मैं बदकिस्मती से ऐसी आजाद ख्याल लड़की का बाप हूँ जिसकी वजह से सारे जमाने के सामने मुझे रुसवाई का सामना करना पड़ा है, तो मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं अपना मुंह छुपा के एक साइड पे होके बैठ जाऊं ताकि मजीद बेगैरती से बच सकूं। यार बाप हो तुम, उसके हक बनता है उसका। शादी करने का ये मतलब थोड़ी कोई बात से ही खत्म कर दो। उन बेटियों का जरूर हक बनता है जो अपने बाप की इज्जत का पास रखती है, जिनमें कुछ शर्मो हया होती है, जिनकी वजह से बाप को दुनिया के सामने सर नहीं झुकाना पड़ता। देखो यार, तुम बहुत ज्यादा हसास हो। ये जो रिश्ते हैं ना, ये ऐसे नहीं छोड़े जा सकते तमीजुद्दीन। भाई देखो, इफ्रा बेटी भी तुम्हें कितना भी गुस्सा सही, लेकिन तुम इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अहमद साहब बेशक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बेटियों का बड़ा हक होता है बाप में। भाई इफ्रा भी तो ऐसी ही बेटी है, तुम्हारे हुक्म पर उसे सर झुका के और बिना तुमसे कोई सवाल जवाब किए ससुराल चली गई। कोई बात भी उसने की तुमसे? अरे किस्मत खुल गई उसकी बशारत, किस्मत खुल गई उसकी। किसी ऐसे वैसे शख्स के साथ शादी नहीं की उसकी। जरा सोचो, अहमद साहब के साथ। अहमद साहब इंतहाई शरीफ, साहिब हैसियत शख्स, वरना ऐसी लड़कियों का अंजाम क्या होता है अच्छी तरह जानते हो। दुनिया जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती, तो राज करेगी सारी जिंदगी अहमद के घर। यार क्या बात कर रहे हो? नादिया, नादिया दरवाजा खोलो। नादिया दरवाजा खोलो। क्या बात है? क्यों पूरा घर सर पे उठाया हुआ है आपने? मरी नहीं हूं मैं, ना ही सुसाइड कर रही हूँ। बेफिक्र रहें आप। क्या हो गया है? कैसी बुरी बात मुंह से निकाल रही हो तुम? देख लेना, मारूक और अहमद को सारी जिंदगी सुकून नहीं मिलेगा। ये बद्दुआ है मेरी उन लोगों के लिए। उन्हें सुकून मिले या ना मिले, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। अहमद को छीन लिया उस लड़की ने मुझसे, वो भी इतनी आसानी से। सारे लोगों में उन दोनों की बहुत बदनामी हो चुकी है। मैंने सबको बता दिया है कि दोनों ने मिलकर हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, और अहमद का पहले ही किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। प्लीज यहाँ से जाए मम्मी, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना। नादिया प्लीज। खेल खेला है तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे भाई के साथ। शादी की दावत में बुलाकर उससे निकाह ही कर लिया। वेल डन। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम निचले तबके के लोगों को और कुछ मिले या ना मिले, मक्कारी और बेशर्मी खूब मिलती है।
उसी के बल पर तो तुम लोग अपनी औकात बदलते हो। निगाहें नीचे नीचे। और खबरदार खबरदार जो अपनी हैसियत बोले। हमारे मामूली मुलाजिम की बेटी हो और यही तुम्हारी पहचान रहेगी हमेशा। कीप दैट इन माइंड। और हाँ, इस निकाह की अहमियत ना तो मेरे नजदीक है कुछ और ना ही अहमर की। अहमर की दुल्हन तो सिर्फ और सिर्फ नादिया ही होगी और कोई नहीं, क्योंकि रिश्ते अपने बराबर के लोगों में जोड़े जाते हैं, नीच घरानों में नहीं, ताकि नस्ल खराब ना हो। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। मुझे तो पूरा यकीन था गजाला कि मारूक अहमर के साथ नादिया की शादी होने ही नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है ना कि अहमर की शादी के बाद अहमर के घर में उसकी हुकूमत जो ख़त्म हो जाएगी। बहुत चालाक और खुदगर्ज है मारूक। अपनी शादी नहीं हुई ना तो चाहती है किसी और की शादी भी ना हो, और देख लो नतीजा क्या हुआ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। हाँ हाँ भाई, अहमर ने कर ली है शादी। अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो जाकर खुद देख लो। ओके खुदा। अरे नादिया, नादिया ये बात तो सुनो। नादिया, नादिया मेरी बात तो क्या करूं मैं, सड़की का सुनती नहीं है मेरी बात। सुमेरा, मैं आमिर की शादी कैंसिल होने की वजह तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती। जब तुम घर आओगी तो बता दूंगी। अगर रुज़त आपा तुम्हें सारा वाकया पहले ही सुना चुकी हैं तो तुम मुझसे क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। खुदा हाफिज। खुदाई समझाए इस रुज़त आपा को, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बातें कर रही होगी मिर्च मसाले लगा के, बजाय कि इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दो, उल्टा हम ही पे कीचड़ उछाल दिया। कल किस किस को मुझे जवाब देना पड़ेगा। हालात ही कुछ ऐसे थे कि इसके साथ मुझे निकाह करना पड़ा। आप लोग थोड़े ठंडे दिमाग के साथ मेरी बात सुनें। सर, फैक्ट्री वर्कर्स बहुत खुश हैं कि आपने तमीरुद्दीन साहब की बेटी से सालगिरह से शादी कर ली। हर तरफ आपकी तारीफ हो रही है सर। तुम तो जानते हो कामरान किन हालात में ये शादी हुई है। ये पता नहीं सही था या गलत, बस अचानक ही सब कुछ होता चला गया। हर काम अच्छे के लिए ही होता है सर। लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे फ्री होने का। ओ नहीं यार कामरान, सर प्लीज़, वो बहुत मोहब्बत से आए हैं, मिल लीजिए सर। कैसी दूरियां, अच्छा ठीक है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान, के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। सर अस्सलाम सर, आपको बहुत बहुत अरे शुक्रिया। वालेकुम सलाम। शुक्रिया यार, मुबारकबाद। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अहमद साहब। हम सबको आप पर फख्र है, इतनी नेकी और सादगी साल कायम कर दिया आपने। अच्छा सर, इजाज़त दें, हम चलते हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया। उफ यार कामरान, ये क्या है यार, प्लीज रोको इस सबको बस।
अरे वाह, यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रही है। लगता है मैं गलत वक्त पे तुम्हारे सामने आ गई। आओ नादिया, बैठ के बात करते हैं। कितने खूबसूरत फूल है ना, शादी के मौके पे मिले हैं इसलिए और भी खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? आओ नादिया, ये फूल मुझे दो। घर लेके जाना चाहते हो? उस लड़की के लिए नहीं लेके जाने दूंगी। ये फूल उसे हरगिज़ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। नादिया काम डाउन, संभालो अपने आप को। कैसे संभालो खुद को? इतना बड़ा जुल्म किया है तुमने मेरे साथ। तमाशा बन गई हूं मैं। लोग सवाल करते हैं, शादी कैंसिल हो गई, सब बिखर गया, मैं बिखर गई। लो अहमद, कहाँ हूँ मैं? चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? नादिया तुम ठीक नहीं हो, और बैठ के बात करते हैं। क्या? ये ट्रे किसके लिए सजाई जा रही है? घर वाले तो मौजूद नहीं है। खैर से घर वाली तो मौजूद है। अहमद साहब की दुल्हन इफ्रा बाजी। पता है इतनी अच्छी है वो, इतनी नरमी से बात करती हैं कि मेरा दिल चाहता है पूरा दिन उनके पास ही बैठी रहूं। सब समझता हूँ, घर के कामों से जान छुड़ाने का बहाना अच्छा है, इसीलिए भाग भाग कर चली जाती हो। निकम्मी कहीं की। तौबा करो मंजूर, पूरा दिन काम करती हूँ और रात गए तक भी। तुम तो खाना पका के अपने क्वार्टर में जाके सिगरेट फूंकते रहते हो। अच्छा अच्छा, आई बड़ी, इतना सारा ला इधर दे। कहा ना हाथ मत लगाना इफ्रा बाजी के लिए, ये हटो। अरे इतना सारा। शाली इतना क्यों लाई हो? वैसे भी मुझे भूख नहीं थी। कैसे नहीं खाएंगी? पूरे दिन से कुछ नहीं खाया आपने, ये तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, तुम भी मेरे साथ खाओ। चलो। नहीं नहीं, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही खा लिया था, अभी भूख नहीं है। ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? कोई नहीं है क्या? जी, वो नादिया बीबी की तबीयत नहीं ठीक, अहमर भाई उन्हें अस्पताल लेकर गए। मारूफ बीबी भी फोन आते ही निकल गई थी। ज्यादा खराब है तबीयत? कुछ भी नहीं, अहमर भाई से शादी ना होने के गम है ये, वरना तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी है, खूब तैयारियां करती फिर रही थी दोनों। मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी सबको। काश मैं। आपका क्या कसूर है भला? ये तो कुदरत के फैसले होते हैं ना फ्राबाजी। अहमर भाई की किस्मत में आप लिखी थी तो नादिया बीबी भला कैसे आती? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी ज्यादती तो हुई है उन दोनों के साथ मेरी वजह से, बल्कि तीनों के साथ। मारूफ, अहमर और नादिया, तीनों के साथ। अहमर भाई की किस्मत अच्छी है जो उन्हें आप मिल गई फ्राबाजी। नादिया बीबी के साथ उनकी शादी हो जाती ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बहुत ही बदतमीज और मगरूर है वो। अरे आप खाना क्यों नहीं खा रही? बस खा लूंगी मैं शाली, बस दुआ करो नादिया जल्दी से ठीक हो जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी जब मुझे अमर ने बताया नादिया की तबीयत के बारे में। आपको अंदाजा नहीं है हम लोग कितनी मुश्किल और कितने डर से यहाँ पहुँचे हैं। मैं जानती हूँ नज़ीतापा, आप मुझसे और अहमर से बहुत नाराज़ हैं, लेकिन यकीन माने मुझे नादिया बहुत अजीज़ है। मैंने तो हमेशा अहमर के लिए उसी का ख्वाब देखा है। मेरी बेटी तो तुम्हारे ख्वाबों की नजर हो गई ना।
याद रखो तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। सारी उम्र मेरी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा करती। प्लीज रोजित आपा ऐसा ना कहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी, बेहतर है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। खुदा के लिए अमर, खुदा के लिए तुम दोनों मेरी बेटी को माफ कर दो, बख्श दो उसे, छोड़ दो उसका पीछा। हमें तुम्हारी इस झूठी तसल्ली की जरूरत नहीं है। अहमद साहब, मिस नादिया आपसे मिलना चाहती हैं। प्लीज मैम, आप नहीं, सिर्फ अहमद साहब। कैसी हो नादिया? ठीक तो हो? अरे क्या कर रही हो? रिलैक्स, तुम प्लीज मत करो। तुम यही रहना मेरे पास, कहीं मत जा, रुकोगे ना? हाँ हाँ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस परेशान मत हो। सच कह रहे हो ना? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? बोलो ना अहमद, बिल्कुल पहले जैसा। मैंने कहा ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकते। मोहब्बत करते हो ना मुझसे, इसीलिए तो शादी कर रहे। तो फिर उस लड़की को तलाक दे दो। शाली, शाली। जी क्या हो गया? वो मुझे लगा बीबी आ गई। आप सोई नहीं अभी तक? नहीं शाली, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बताओ कि नादिया बीबी वो कैसी हैं, कैसी तबीयत है उनकी? क्यों आई हुई यहाँ पे? मना किया है ना मैंने तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आती एक दफा की बात? कितनी बार बोलूं मत घुमा करो इस घर में? अपने बाप का घर समझ रखा है? हाँ बताओ मुझे, क्यों दंदनाती फिरती हो इस घर में? मक्कर, बताओ क्यों आई हो? नादिया को पूछने आई थी उसकी तबीयत। What? नादिया की तबीयत का तुम्हें किसने बताया? नादिया बीबी का ख्याल रखने के लिए उसका मंगेतर है जो उससे बेहद प्यार करता है, समझी? शादी करने वाले हैं दोनों एक दूसरे से। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? उनकी फिक्र करना छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। आज रात वो नादिया के साथ ही रहेगा ताकि वो खुद उसकी देखभाल कर सके। बात समझ में आई है कि नहीं? चलो निकलो यहाँ से। Leave. इफ्रा बाजी, ये नाश्ता कर ले। अरे ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बहुत ही सख्त और जालिम औरत है, अल्लाह ही समझेगा।
आप जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर डॉक्टर के चलते हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस खुद ही ठीक हो जाएगा। कैसे जरूरत नहीं है? आपको तो बुखार भी हो रहा है। आप नाश्ता करें, मैं अमर भाई को बताती हूँ। अरे शाली, मैं कह रही हूँ ना, नहीं है जरूरत, किसी से कुछ मत कहना। तुम जाओ, अपना काम खत्म करो, मैं कर लूंगी नाश्ता। ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर में आऊंगी। सुनो, वो अहमर आ गए? नहीं, अभी तो नहीं आए, थोड़ी देर में आते होंगे तो फिर मैं उन्हें बता दूंगी आपकी तबीयत। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गया।